इस फिल्म का ये नगमा अभी आपके सामने यहाँ पर पेश हुआ है। इसके बाद मैं एक सवाल, प्यारा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर चित्रगुप्त जैसे महान संगीतकार की बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में मजरू सुल्तानपुरी साहब ने बतौर गीतकार उनका साथ निभाया था। एकमात्र ऐसी फिल्म थी जहां पर चित्रगुप्त संगीतकार भी है और साथ में साहिर लुधियानवी जैसे गीतकार भी है। उस फिल्म का नाम ज़रा मुझे बताइए। 2025 में आपको ज़रूर लॉटरी लगने वाली है फिर। जी हाँ, और वासना का कोई एक ऐसा गीत मुझे बताइए जो राजकुमार साहब पर फिल्माया गया था। शोले से भी ज़्यादा सन्नाटा हो गया भाई। आज इस दर्जा पिला दो के ना कुछ याद रहे, ये बहुत ही आला तरीन गीत जो रफ़ी साहब ने गाया था। फिलहाल वासना का जो बहुत लोकप्रिय ऐसा दो गाना है रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ, वो इसके बाद हम आपके सामने यहाँ पर पेश करना चाहते हैं। विवेक पांडे साहब और मृदुल नित्य जी आकर इस खूबसूरत, इस प्यारे से गीत को यहाँ पर दोहराने के लिए तैयार है। फिल्म बेहद हसीन थी, बेहद खूबसूरत थी। इतनी नाजुक ना बनो, ये गीत भी विश्वजीत साहब पर फिल्माया गया था इसी फिल्म से। और मैंने कहा कि एकमात्र ऐसा मौका था, क्योंकि उसके बाद या उससे पहले कभी भी चित्रगुप्त और साहिर लुधियानवी एक साथ नहीं आए। अगर और एक साथ आते तो न जाने ऐसा खूबसूरत संगीत हमें और भी देखने और सुनने को मिल सकता था, लेकिन जो मिला है वो भी वाकई में लाजवाब है। आइए सुनते हैं। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का दुआ, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का दुआ, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का दुआ। जरा से जुल्फ खोल दो, फिजा में तेरे बोल दो। जरा से जुल्फ खोल दो, फिजा में तेरे बोल दो। नजर जो बात कह चुकी वो बात मुँह से बोल दो। के झूम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का दुआ, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का दुआ। ये चुप भी
पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों के दास्तां, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। थैंक यू। ये गीत सुनने के बाद बिल्कुल वो जो साहिर ने वो जो लिखा है ना कि पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, यानी किस तरीके से उन्होंने कुदरत और मोहब्बत को मिलाने की कोशिश की है। और ये जो साहिर की कोशिश है, साथ में चित्रगुप्त का संगीत, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ें, ये हमारे दिल में एक प्यारा सा सुकून सी पैदा कर देती है। और इस ऐसे गीत सुनने के बाद हमें उस सुनहरे दौर पर यकीन होने लगता है कि सुनहरे दौर का जो असल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जो असल जो नुमाइंदगी हो सकती है, वो ऐसे ही गीतों के ज़रिए ही हो सकती है। और इसीलिए 1950 से लेकर 1970 तक के 20 वर्षों को हमने उस सुनहरे दौर का दर्जा दिया है। और आज 2024 में हम उसी संगीत को दोहराना चाहते हैं, उसी संगीत को सुनना पसंद करते हैं। और हम गायक कलाकार या हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो उसी संगीत की महफिलें यहाँ पर सजाते हुए आप सभी का दिल जीतना चाहते हैं। और ये संगीत की ताकत है, और ये उस सुनहरे दौर के उस वक्त की ताकत है, मुझे ऐसा लगता है।